कि बधू लड़किनी पर घर आई, राखियो नयन पलक की ना। अरे मैया, जो बच्ची पराए घर से आ रही है ना, उस पर ज्यादा शासन मत करना। यदि हमने कच्चे घड़े पर ज्यादा जोर डाल दिया तो फूट जाएगा, हैं? छटक जाएगा। ऐसे ही कच्ची बच्ची है अभी, और उस पर हम सास बन करके जब शासन करती हैं तो वो अपने भीतर से फूट जाती है, चटक जाती है, कलेजा फट जाता है। धीमे धीमे इंतजार करिए, जैसे जैसे वो मैच्योर होगी, जब वो बड़ी होगी, समझदार होगी, हैं? जब वो उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी ना, तो वो तुम्हें समझने लगेगी, उसकी फीलिंग्स डेवलप होंगी, तब वो जान पाएगी कि तुम माँ क्या होती है, सास क्या होती है, हैं? अभी तुम ऊधम करती थी, यहाँ मायके में बार बार ऊधम करती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, रूठती थी, मनाती थी, हैं? अब वो एकदम बहू बन गई, तो एकदम तुम उनसे आशा करो कि ऐसे रहे वैसे रहे। अब बेचारी अपनी साड़ी नहीं संभाल पा रही वो, तो अभी अपनी जिंदगी कैसे संभाल पाएगी, है ना? लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए, हैं? धीमे धीमे यूं कहता है गावन में, सीखत सीखत सीखेगी और भरे भरे डलिया पीसेगी, हैं? सीखत सीखत सीखेगी और भरे भरे डलिया पीसेगी। अच्छा, मेरा बहुओं से भी एक कहना है, जो बच्चियां बहू बन करके जाती हैं और सबसे पहले जा करके अपने पति के कान में 2-4 महीना बीते से शुरू कर देती है, हमको अलग होना। ये बात ज्यादा अच्छी नहीं है। माना कि अपनी पर्सनल जिंदगी जीने का जिन्हें शौक होता है, उन्हें तो ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि वे तो शुरू से सोच के आई तक हम और हमारे बे, न मम्मी न पापा, हैं? तो वे लोग तो ठीक नहीं है समाज के लिए। भाई एक बात बताओ, जब उन्होंने, मम्मी पापा ने तुम्हें अपनी जिंदगी में स्वीकार किया है, तो तुम्हें भी उनको अपनी जिंदगी में स्वीकार करना चाहिए, हैं? लेकिन जो कान भरवे में लगी रहते हैं आदमी के, कि जो बताओ वो डबरा में कब ले हुए, हैं? शिवपुरी में कब ले रहे हैं प्लॉट, हम तो मई बनवाएंगे। अब एक दूसरे की तरफ देख रही हैं और देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बात कुछ जानी पहचानी सी लग रही है? तो भीतर लगी रहेंगी, भीतर ही भीतर। अच्छा, खुद कभी नहीं कहती, बस आदमी को मोहरा बनाती हैं। ये 2-4 साल तो आदमी इस बात में काट जाता है कि कहेंगे, अभी मोकू तो शर्म लगेगी, तो 2 साल वही है, दुनिया का कहेगी, भैया का कहेगो, मम्मी बोलो बोलो का कहेगी, है मोगुआ तो न कम से कम अपनी इज्जत की चिंता कर, मेरी चिंता कर। फिर 2-4 महीना कट जाएंगे, फिर धीमे से शुरू करेगी, ऐसी नारी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? बोले एहसान फरामोश है वो। भाई जिस माँ बाप ने तुम्हें अपना सब कुछ दिया है, उनके लिए तुम्हारे पास समय भी नहीं है। क्या मांगते हैं वो बताओ? कुछ भी तो नहीं, अपना सब कुछ देने को तैयार हैं, दे ही दिया ना, किसके लिए कर रहे हैं? लेकिन तुम्हारे पास समय भी नहीं है। अच्छा, दुख तो मुझे तब होता है कभी कभी, ये गांव के लोग जाके सिटी में बस जाते हैं ना, और उनके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, तो सिटी में गाड़ी लेंगे और कभी माँ बाप पहुंच जाए तो घूमने जाएंगे ना, तो माँ बाप को घुमाने नहीं ले जाएंगे। मम्मी पापा से कहें तुम घर रहो, हमने कहा भाई आए काम तो जा रहे हैं, माँ बेचारी आवेगी कि लाला मऊला चल, कहाँ जा रहे हैं? मैं चलूंगी, हैं? बोले जगह नहीं है गाड़ी में। बोले है तो सही, अरे वो पिल्ला बैठेगा ना, पिल्ला पार के रखते हैं, वो पैसों से आते हैं वो पिल्ली, हैं? बोले पिल्ला बैठेगा, तो कितना दुख होता है। माँ के लिए जगह नहीं है, किसके लिए है? पिल्ले के लिए।
कितना दुख होता है, हैं? ऐसे कपूतों को यदि मेरो बस चले तो इकट्ठे करके एक जगह और मट्टी को तेल छिड़क के हैं, आगे मुझे कहना नहीं है। उन्हें जीने का अधिकार है। तुमने अपनी माँ की जवानी को, अपने बाप की जवानी को, सबको ले लिया है, और तुम समय आने पर तुम एहसान फरामोश हो रहे हो, हैं, दगेबाज हो रहे हो। ये ठीक नहीं है। तो उन बहुओं से मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी ये बात अपनी तरफ से मत चलाना, क्योंकि सेवा के क्षण बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सेवा के क्षण बड़ी मुश्किल। जवानी में जितनी सेवा कमा लोगे, बुढ़ापे में तुम्हें ब्याज लगा के उतनी ही